यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के फॉर्म फिलअप हो गए हैं, जिसका एग्जाम होना अभी बाकी है। तो जितने भी भाई बहन सीरियस हैं यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम 2025 के लिए, उन सभी के लिए यह वीडियो है। यदि आपको नहीं पता कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे एग्जाम में पूछता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका होगा यह कि आपको एक अंदाजा लग जाएगा और एक सही दिशा में आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप ये नहीं पता होगा कि आयोग का प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, तब तक आप उस परीक्षा में दोस्तों सफल नहीं हो पाएंगे, अच्छे अंक आप नहीं ला पाएंगे। तो उसी दिशा में हम यहाँ पे सीरीज चला रहे हैं। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस सी आयोग जैसे प्रश्न पूछता है, उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो उसमें यह वीडियो आज भारत का भूगोल क्लास फर्स्ट के नाम से यह वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों यहाँ पे पहली क्लास है आज भारत के भूगोल की। इसमें पहला प्रश्न क्या है, 12 लाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है। इस प्रकार का देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीजें क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हम विस्तृत व्याख्या यहाँ पे प्रश्नों की कराने वाले हैं। जो उत्तर है उसकी विस्तृत यहाँ पे व्याख्या करेंगे। उससे क्या होगा कि जहां से प्रश्न पूछने की संभावना है वो प्रश्न हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे और एक आप सही तैयारी, एक सही दिशा में आप अपनी तैयारी कर पाओगे। यहाँ पे 70+ दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 में स्कोर लाने का हमारा लक्ष्य है 70+। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करा रहे हैं। तो बस आपसे एक ही गुजारिश है, एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से आपको देखना है। इससे पहले भी जो भी चैनल पर नए हैं, इससे पहले भी हमने इंडियन हिस्ट्री हुआ आपका, और इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, या भारतीय इतिहास हुआ, वो हमने सब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके करा दिए हैं जो जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूछे गए हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विश्व का भूगोल से जो प्रश्न बने हैं वो भी हमने करा दिए हैं। अब यहाँ पे मैं शुरुआत कर रहा हूँ भारत के भूगोल से, जो प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूछे गए हैं। और पहला प्रश्न जो आपके सामने मैंने बताया कि जो 12 लाचा दर्रा है निम्नलिखित में से किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे हमें इसका राइट आंसर बताना है। पहला है आपके सामने हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ऑप्शन बी है पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है आपके सामने उत्तराखंड और लद्दाख, और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर देखिए वीडियो परीक्षा में पूछा गया है शिफ्ट फर्स्ट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए एक बार। क्या है कि 12 लाचा दर्रा लाहौल स्पीति जिले हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ता है। यह दर्रा मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नदियां तथा नदियों की घाटी से जो प्रश्न है उनको देखेंगे। अब यहाँ पे नदियां तथा नदियों की घाटी से प्रश्न है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। आपसे पूछा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन से राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, असम, गोवा, केरल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, असम में है। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 में पूछा गया और यही प्रश्न आपका वीडियो परीक्षा में पूछ लिया गया। तो एक बात तो यहाँ पे कंफर्म हो गई कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहीं से हमको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। 40% प्रश्न दोस्तों यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो बस आपको इसके लिए आपको करना क्या है, एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से यहाँ पे देखना है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है, वो असम में स्थित है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेंगे। इस प्रश्न की व्याख्या क्या है कि असम राज्य में स्थित माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली शब्द जो है
माजुली शब्द माजुली से लिया गया है, जिसका अर्थ है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। माजुली द्वीप वैष्णव संस्कृति का मुख्य केंद्र है। जो माजुली द्वीप है, ये वैष्णव संस्कृति का मुख्य केंद्र माना जाता है। और इसका अर्थ क्या है माजुली का? पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है, जो कि असम राज्य में स्थित है। याद रखेंगे, असम राज्य में यह स्थित है। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत जल्द यहाँ पे हम चीजों को कवर कराएंगे बिना किसी फालतू बात किए। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक यहाँ पे कहा के रूप में जाना जाता है? कोसी नदी को, दामोदर नदी को, महानदी को, या गोदावरी नदी को? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो बंगाल का शोक है, बंगाल का शोक किसे? दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है, ये बात ध्यान रखेंगे। जो दामोदर नदी है वो आपकी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। बंगाल का शोक दामोदर नदी। ठीक है, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। इस नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ियों से हुआ है। देखिए यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि जो दामोदर नदी का उद्गम जो है वो कहां से हुआ है, आप कहेंगे झारखंड के छोटा नागपुर की पहाड़ियों से। और ये हुगली की सहायक नदी है। किसकी? हुगली की ये सहायक नदी है। ये आप बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों धीरे धीरे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? ये आपसे पूछा है। जो गंडक नदी है वो निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है ये गंगा नदी प्रणाली से संबंधित है। जो गंडक नदी है, गंगा नदी से, गैसे गंगा गैसे गंडक, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसकी विस्तृत व्याख्या यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि व्याख्या दोस्तों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक सही दिशा में तैयारी करने के लिए एक बेहतर यहाँ पे स्ट्रेटजी हमें चाहिए, बेहतर जो है कंटेंट हमें चाहिए। चलिए गंडक नदी के बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा सा, कि गंडक नदी आपकी नेपाल सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में मुख्य समुद्र तट से 620 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली यह नदी 630 किलोमीटर तक विस्तृत है, जिसमें भारत में इसका विस्तार 445 किलोमीटर और नेपाल में 185 किलोमीटर है। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और तैयार हो गया कि गंडक नदी को जो है वो नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कहां से? भारत के कौन कौन से राज्य से? बिहार से और उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, तथा हाजीपुर के निचले भाग में पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है। तो इसका भारत में यदि विस्तार की बात करें तो 445 किलोमीटर है, और टोटल विस्तार की बात करें तो 630 किलोमीटर ये विस्तृत है। ठीक है, यहाँ पे बात याद रखेंगे, नेपाल में इसको नारायणी नदी और गंडकी नदी के नाम से जाना जाता है, और नेपाल में इसका विस्तार 185 किलोमीटर है, और भारत के ये दो राज्यों से होकर जो है गुजरती है, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है? देखिए हमने पहले देखा बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन डी कोसी। तो यहाँ पे बंगाल का शोक यदि हम बात करें तो क्या था इसका राइट आंसर? दामोदर नदी था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है आपसे बिहार का शोक, कई बार पूछा गया है बिहार का शोक कोसी नदी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बिहार का शोक कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि बरसात के दिनों में यह उत्तरी बिहार में भीषण तबाही का कारण बनती है। कोसी नदी तिब्बत से निकलती है और नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो ये बात करें कोसी नदी की तो कहां से निकलती है, इसका उद्गम कहां से? तिब्बत से, और नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, नेपाल से होते हुए, याद रखेंगे कोसी नदी। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे
निम्नलिखित को मिलाइए। ये प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित को मिलाएं। एक तरफ आपके बांध हैं और एक तरफ आपकी नदी हैं। ठीक ठीक है, एक तरफ आपके क्या है, बांध है, एक तरफ आपकी नदी है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध आपका कहाँ है, परीक्षा बांध कहाँ है, गोविंद सागर बांध कहाँ है, जामनी बांध कहाँ है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए, परीक्षा बांध जो है, देखिए गोविंद वल्लभ पांत सागर बांध जो है वो आपका रिहंद नदी पर है। परीक्षा बांध आपका बेतवा नदी पर है। ठीक है, गोविंद सागर बांध जो है आपका, ये आपका शहजाद नदी पर है और जामनी बांध आपका जामनी नदी पर है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसका, इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं एक बार। जो गोविंद बल्लभ सागर बांध है आपका, वो कहाँ पे है, रिहंद नदी पे। दोस्तों इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है चारों बांध, अच्छे से इनको देखेंगे। परीक्षा बांध कई बार पूछा गया है, परीक्षा बेतवा नदी पर है, परीक्षा बेतवा नदी पर है परीक्षा बांध। और गोविंद सागर बांध आपका शहजाद नदी पर है, किस, शहजाद नदी पर है। और जामनी बांध आपका जामनी नदी पर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा है कि किस स्थान पर भागीरथी हुई आपकी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। वो कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है या गंगोत्री है। तो जहां पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं उसको कहते हैं देवप्रयाग। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या कहते हैं उसे, देवप्रयाग कहते हैं। इसकी व्याख्या को एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि देवप्रयाग में गंगोत्री से निकली भागीरथी नदी, ठीक है, सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा नदी का संगम होता है और देवप्रयाग से यह नदी पवित्र गंगा के नाम से जानी जाती है। देखिए देवप्रयाग में जो है ये नदी, जब देवप्रयाग में ये नदी आती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है देवप्रयाग में, तो पवित्र गंगा के नाम से इसे जाना जाता है, गंगा नदी को। और ये गंगोत्री से जो निकलती है भागीरथी नदी और सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी जो है ये मिलकर क्या करती हैं, ये पवित्र गंगा के नाम से जानी जाती हैं। अन्य तीन प्रयोग के नाम निम्नलिखित है, जैसे रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में कौन मिलती है, आपकी मंदाकिनी और अलकनंदा। और कर्णप्रयाग में आपकी पिंडार और अलकनंदा। और विष्णु प्रयाग में कौली गंगा और अलकनंदा नदी ये मिलती हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। गोदावरी नदी कोल्हापुर, सांगली, नासिक, शोलापुर। तो गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले से आपकी निकलती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, नासिक जिले से निकलती है। याद रखेंगे महाराष्ट्र के नासिक जिले से गोदावरी नदी निकलती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रियंबकम नामक स्थान से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए गोदावरी जो है नदी है, इससे कई प्रश्न बनते हैं आपके, इसलिए गोदावरी नदी को अच्छे से पढ़कर जाएं। देखिए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। और वृद्ध गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, और गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, प्रवरा हुई, इंद्रावती हुई, पूर्णा हुई, वर्धा हुई, मंजरा हुई, पैनगंगा हुई, वैनगंगा, प्राणहिता। ये क्या है, आपकी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रियंबकम नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, पोलावरम सिंचाई परियोजना, श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। कौन कौन सी, श्री राम सागर परियोजना, एक तो आपकी श्री राम सागर परियोजना और एक पोलावरम सिंचाई परियोजना, ये आपकी गोदावरी नदी पर स्थित हैं। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि काली तथा तिस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन है पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी है कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी है असम हिमालय, ऑप्शन डी है नेपाल हिमालय।
तो इसको जो है काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को आपका नेपाल हिमालय नाम दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, नेपाल हिमालय। देखिए यूपी ट्रिपल एस जेई और यूपी ट्रिपल एस इंस्ट्रक्टर एग्जाम परीक्षा में प्रश्न रिपीट हुआ है। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं एक बार कि काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सिंधु से सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोलते हैं, और सतलज से काली नदी के बीच की को कुमाऊं हिमालय, और काली से तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच को असम हिमालय कहते हैं। और इस श्रृंखला के पश्चिम में कुमाऊं हिमालय तथा पूर्व में असम हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय चारों हिमालय में सबसे बड़ा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि नेपाल हिमालय में, चारों हिमालय में सबसे बड़ा है नेपाल हिमालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो जो हिमालय नदी तंत्र की जो नदियां हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं? एक तो आपका गंगा हुआ और एक ब्रह्मपुत्र हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये आपकी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, जबकि कावेरी एवं गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से, तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमड़यू डूंग ग्लेशियर से हुआ है। देखिए उद्गम यहाँ पे याद रखेंगे, गंगा नदी का हो गया आपका, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास शेमयुंग डोंग ग्लेशियर से हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिम घाट के त्रियंबकम पहाड़ी से, तथा कावेरी नदी का उद्गम पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक है, हुआ है। तथा हिमालय नदियां 3 प्रमुख नदी तंत्रों से में विभाजित हैं, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र आपका, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो यहाँ पे जो हमने उद्गम की बात करी, एक तो आपका कावेरी नदी का उद्गम और गोदावरी नदी का उद्गम, ठीक है, और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम और गंगा नदी का उद्गम। यहाँ पे हमने बात की गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री से हिमनद से, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमयुंग डोंग ग्लेशियर से, और गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिम घाट के त्रियंबकम पहाड़ी से, और कावेरी नदी का उद्गम पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से और हिम, ठीक है, ये उद्गम यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और एक चीज बता दूं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमारा उद्देश्य क्या है? यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 में 70 प्लस स्कोर करना, ये हमारा यहाँ पे उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करा रहे हैं, ताकि आपको एक सही दिशा में आप एक सही तैयारी कर सकें। इसलिए हम जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूर्व परीक्षाओं प्रश्न बने हैं उन सभी को करा रहे हैं। और आपने देखा यूपी ट्रिपल एस सी आयोग का जो तरीका है, लगभग 40% क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेड होते हैं। तो यहाँ से 40% प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। आधी तैयारी तो आपकी इन्हीं वीडियो से, जो हम यहाँ पे आपके लिए वीडियोज ला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, यहीं से आपकी आधी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। और बहुत जल्द मैं करंट अफेयर की क्लासेस भी यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ, तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल के साथ जुड़ जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, ताकि आपके लिए हम जल्द से जल्द वीडियोज लाते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती? ऑप्शन है माही, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है कोयना, या ऑप्शन डी है तापी। तो कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती? ये है आपकी कौन सी है? कोयना। कोयना नदी है जो खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती, ये बात ध्यान रखेंगे। खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती हैं। कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर सतारा जिले के कराड़ नामक स्थान पर कृष्णा नदी से मिल जाती है। तो याद रखेंगे खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है, याद रखेंगे। और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती हैं। कोयना नदी जो है वो आपकी कृष्णा नदी की
सहायक नदी है। साबरमती हुआ, ताप्ती हुआ और ये माही हुआ, ये सब खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, जो कि गुजरात में है स्थित। ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना नदी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, साबरमती, ताप्ती, कोयना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कौन सी नदी है वो? ताप्ती नदी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या यहाँ पे देखेंगे कि तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि नर्मदा प्रायद्वीप में भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई खंबात की खाड़ी और सागर में जाकर मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पूर्णा, गिरना, अनेद, मोरना आदि नदियां आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? उत्तर पिनाकिनी के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी, वैगई, ब्राह्मणी या पेन्नार। तो इसका राइट आंसर होगा पेन्नार। पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। पेन्नार नदी कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और पापाधन और चित्रावती इसकी सहायक नदियां हैं। एक तरफ आपकी नदी है और यहाँ पे और उद्गम यहाँ पे हम देखने वाले हैं उनके कि कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, वैगई नदी का उद्गम वर्षानद पहाड़ी तमिलनाडु में, कृष्णा नदी का महाबलेश्वर और ब्राह्मणी नदी का दुधवा पहाड़ी छोटा नागपुर पठार, ये इसके उद्गम है, यहाँ से निकलती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? केन, बेतवा, सोन, चंबल। तो यमुना से नदी कौन नहीं मिलती? सोन नदी नहीं मिलती। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, याद रखेंगे। गंगा की समानांतर बहती हुई इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है और मैदानी क्षेत्र में चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां यमुना में मिलती हैं, जबकि सोन अमरकंटक से मिलती है। सोन किससे मिलती है? अमरकंटक से। और पटना की समीप गंगा से मिलती है। सोन की सहायक नदी रिहंद और कुनहड़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से मिलती है? बेतवा, महानदी, ताप्ती या सोन। तो वो अभी ऊपर बात की है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सोन नदी, जिसको सोन नदी कहते हैं, गंगा के दाहिनी तट की मुख्य सहायक नदी है, जिसका उद्गम अमरकंटक पठार नर्मदा के स्रोत के समीप से होता है। सोन की लंबाई 784 किलोमीटर है। लगभग 1000 वर्ष पूर्व यह पटना के समीप गंगा से मिलती थी, परंतु इसका संगम निरंतर पश्चिम की ओर खिसकता जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काबनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 805 किलोमीटर लंबी, ठीक है, तथा 8700-900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। इसका सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र तमिलनाडु है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हेमवती, काबिनी, अमरावती, शिमशा, लोकापवनी, लक्ष्मण तीर्थ और स्वर्णवती और भवानी है। यह नदी शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब, सतलज, व्यास या रावी। बता दीजिए वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? आप कहेंगे सतलज नदी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सतलज नदी का जो उद्गम है वो दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर ऊंचाई पर स्थित मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है। किससे? राक्षस ताल से। तो जो सतलज नदी जो निकलती है वो तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। याद रखेंगे। उत्तरी भारत में बहने वाली सदानीरा नदी है। ठीक है, उत्तरी भारत में बहने वाली सदानीरा नदी है। इस नदी की लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा नामक स्थान पर सतलज पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में
कि जो भाखड़ा नागल बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? आप कहेंगे सतलज नदी पर ये बनाया गया है। बांध के पीछे एक विशाल गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। और बात करें व्यास नदी की, तो हरिक बैराज में व्यास नदी, ठीक है, सतलज नदी से मिलती है। इसका उद्गम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम है, जहां से यह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर भारत पाक की सीमा का निर्धारण करती है तथा यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, याद रखेंगे। चिनाब नदी की यदि हम बात करें, चिनाब नदी की यहाँ पे, तो चिनाब नदी चंद्र भागा नदी जिसको बोलते हैं, चंद्र एवं भागा नामक दो सरिताओं से मिलकर बनी है। उद्गम बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है। भारत में सबसे लंबी नदी की यदि हम बात करें तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? भारत में सबसे लंबी नदी की कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 1450 किलोमीटर और बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर तथा 2525 किलोमीटर की कुल दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार यह 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, यमुना की 1376 तथा ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 29 ब्रह्मपुत्र की लंबाई भारत में 916 किलोमीटर है। वैसे ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर, गोदावरी, हुगली या स्वर्ण रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का रूर दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देखेंगे कि दामोदर नदी बेसिन को कोयले की उपलब्धता के कारण भारत का रूर कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? दामोदर नदी को कोयले की उपलब्धता के कारण भारत का रूर कहा जाता है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसका मुहाना हुगली नदी है, ठीक है, हम लोग हुगली की सहायक नदी है। दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखेंगे। इसकी सहायक नदियां दामोदर नदी की कौन सी हैं? बराकर, बोकारो, कसार तथा जमुनिया हैं। ठीक है, याद रखेंगे हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी और इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार, और भारत का रोर भी इसे ही कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर, सावित्री, मूठा, लूनी या गिरना। तो वो नदी है आपकी लूनी नदी जो थार रेगिस्तान से होकर बहती है। व्याख्या देखेंगे कि थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदियों में लूनी नदी प्रमुख है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ी से निकलती है तथा कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। जवाई, शुक्री एवं जोजड़ी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 65वां प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस संगम का स्थान है? ऑप्शन गंगा यमुना नर्मदा, गंगा यमुना ताप्ती, गंगा यमुना सरस्वती। तो देखिए त्रिवेणी संगम जो उत्तर प्रदेश का बोला जाता है गंगा यमुना सरस्वती। यहाँ पे अमिताभ बच्चन की देखो एक फिल्म है, उसमें भी यहाँ पे जिक्र किया गया है गंगा यमुना सरस्वती। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ग्राम विकास अधिकारी में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का जिला प्रयागराज इलाहाबाद गंगा यमुना और सरस्वती का संगम पर स्थित है। चूंकि प्रयागराज में तीनों नदियां आकर मिलती हैं तो इस स्थान को त्रिवेणी संगम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती नदियों का मिलन स्थल है। पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहां पर प्रतिवर्ष माघ के महीने में अद्भुत माघ मेला आयोजित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। यह तिब्बत की चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होता है, जहां इसे तासांगपो कहा जाता है और दिहांग के नाम से भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेग, धनसिरी, मानस, तिस्ता नदी का नाम क्या है?
ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसमें इस प्रश्न की हम लोग पहले चर्चा की थी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है आपका मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के तिब्बत के निकट चेमायुंग नामक ग्लेशियर से हुआ है। ये यहाँ पे दोस्तों पूरा व्याख्या हमने 2 बार करा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, इससे पहले ये हमने 2 बार यहाँ पे व्याख्या करा दी है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा का, कृष्णा का, गोदावरी का या कावेरी का? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इस नदी का समागम या मुहाना खंबात की खाड़ी अरब सागर में है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है कौन सी? नर्मदा, जिसका समागम जो है अरब सागर में होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 68वां प्रश्न आपके सामने क्या है कि इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती? नर्मदा, लूनी, साबरमती, कृष्णा? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा, ऑप्शन डी। कृष्णा नदी पश्चिम घाट के महाबलेश्वर के निकट पश्चिम घाट से निकलती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रथम कौन सी है? गोदावरी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए है कौन सी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु या झेलम, यमुना, सतलुज? तो काफी कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे अच्छे से कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु भारत की प्रमुख नदियां हैं। इन तीनों का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, प्रश्न पूछा गया है। सतलुज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल समुद्र तल से जो ऊंचाई पर है 4555 मीटर की से निकलती है, जो कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला से काटकर पंजाब में प्रवेश करती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास सिनकबा हिमनद से निकलती है, जो अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास और झेलम हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? अरबीय, वृक्षनुमा, खंडित या जालीदार? तो इसका राइट आंसर होगा वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रारूप अनुसरण नहीं करती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डॉट 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 जिले में पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है। तो ये आपकी गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। पहला भी प्रश्न यही था। ठीक है, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह भारत के नासिक जिले के त्रियंबकम नामक स्थान से निकलती है। तो गोदावरी से कई प्रश्न बनते हैं, याद रखेंगे। महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट से ढलानों से निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक दोस्तों शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें दोस्तों, और इसी तरह पढ़ते रहें दोस्तों। बहुत जल्द हम इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की अगला पार्ट लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।